मेरे पास आओ, यह प्रार्थना आपके लिए है। मेरे साथ प्रार्थना करो। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम झुके हुए हृदय, नम्र आत्मा और विश्वास से भरे मन के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हे पिता, शब्द कम पड़ जाते हैं, फिर भी हम अपने हृदय की गहराइयों से तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता कि तूने हमें आज की सुबह दिखाई। धन्यवाद कि तूने हमें नींद से जगाया, हमें जीवन की एक और सांस दी, हमें एक और अवसर दिया कि हम तेरी महिमा करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमने देखी भी नहीं और फिर भी हर पल हमें घेरे रही। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें पता भी नहीं था। धन्यवाद पिता उन आशीषों के लिए जो हमें याद हैं और उन आशीषों के लिए भी जो हम भूल चुके हैं। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। यदि आज वे हमारे साथ हैं तो धन्यवाद, और यदि कोई हमसे दूर है तो भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि वे भी तेरे हाथों में सुरक्षित हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम विशेष रूप से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहां तूने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। धन्यवाद उस दर्द के लिए जो तूने हमारे उद्धार के लिए सहा। हे यीशु, जब हम कमजोर थे तब तू हमारी ताकत बना, जब हम गिर पड़े तब तूने हमें उठाया, जब हम रोए तब तू हमारे आंसू पोंछने आया। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो शर्तों से परे है। धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो हमें नया जीवन देती है। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे भी धन्यवाद देते हैं। तू जो अदृश्य होकर भी हर पल हमारे साथ रहता है, तू जो हमारे हृदय से बातें करता है, तू जो हमें सही और गलत का बोध कराता है। पवित्र आत्मा, आज हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे विचारों को पवित्र कर, हमारे शब्दों को मधुर कर, हमारे कर्मों को तेरी इच्छा के अनुसार बना। हे पिता परमेश्वर, यदि हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के प्रति कटुता रखी हो, तो आज हमें क्षमा कर प्रभु। हम दूसरों को भी क्षमा करना चाहते हैं जैसे तूने हमें क्षमा किया। हमारे हृदय से कड़वाहट, ईर्ष्या, घृणा और भय को दूर कर दे। हे पिता, आज जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है, जो भी इसे पढ़ रहा है, उस पर अपनी विशेष कृपा बरसा। जो बीमार है उसे चंगा कर, जो दुखी है उसे शांति दे, जो कर्ज में है उसे मार्ग दिखा, जो टूट चुका है उसे फिर से खड़ा कर। हे प्रभु यीशु, जिन घरों में कलह है वहां प्रेम भर दे, जिन परिवारों में अभाव है वहां आशीषों की वर्षा कर, जिन मनों में अंधकार है वहां अपनी ज्योति जला दे। पवित्र आत्मा, आज हमारे देश पर दया कर, हमारे शहरों पर दया कर, हमारे गांवों पर दया कर। जो लोग अन्याय सह रहे हैं उनके लिए तू न्याय बन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कल क्या होगा, पर हम जानते हैं कि तू कल में भी हमारे साथ होगा। हम अपनी मेहनत, अपने सपने, अपने काम, अपने भविष्य, सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, जहां रास्ता नहीं दिखता वहां तू मार्ग बना, जहां दरवाजे बंद हैं वहां तू नए द्वार खोल। हे यीशु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरी गवाही बने। हमारे शब्दों से नहीं, हमारे कर्मों से लोग तुझे पहचाने। पवित्र आत्मा, हमें नम्रता सिखा, हमें धैर्य सिखा, हमें प्रेम में स्थिर रहना सिखा। हे स्वर्गीय पिता, आज हम फिर से तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जीवन के लिए, उद्धार के लिए, आशा के लिए और उस विश्वास के लिए जो हमें हर परिस्थिति में तुझसे जोड़े रखता है। तेरा नाम सदा महिमा पाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से तेरे चरणों में आते हैं, क्योंकि तुझसे दूर रहना हमारी आत्मा के लिए असंभव है। तू ही हमारा आश्रय है, तू ही हमारी शरण है, तू ही हमारा सच्चा पिता है। हे पिता, जब संसार ने हमें ठुकराया तब तूने हमें अपनाया, जब अपने ही साथ छोड़ गए तब तूने हमारा हाथ थामे रखा। इसके लिए भी हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपना बोझ तेरे चरणों में रख देते हैं। वे चिंताएं जो हमें रातों को जगाती हैं,
वे डर जो हमें भीतर से तोड़ते हैं, वे प्रश्न जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता, सब कुछ आज तेरे हवाले करते हैं। हे यीशु, तूने कहा है, जो थके और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। आज हम उसी वचन पर भरोसा रखकर तेरे पास आए हैं। पवित्र आत्मा, हमारे भीतर काम कर। जहां निराशा है वहां आशा भर दे, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दे, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य उंडेल दे। हे पिता परमेश्वर, आज जो भी इस प्रार्थना से जुड़ा है उसके जीवन में नई शुरुआत कर। जो बीते कल के दर्द में फंसा है उसे आजाद कर। जो अपने भविष्य से डरता है उसे विश्वास दे। प्रभु, हम अपने काम, अपने व्यापार, अपनी पढ़ाई, अपने प्रयास, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे मार्ग को सीधा कर ताकि हम तेरी इच्छा में चल सकें। हम चाहते हैं कि हमारे घर प्रार्थना के घर बने, हमारे शब्द आशीष बने, हमारी उपस्थिति किसी के लिए शांति का कारण बने। पवित्र आत्मा, हमें ऐसा हृदय दे जो घमंड से दूर हो, हमें ऐसी आंखें दे जो दूसरों की पीड़ा देख सकें, हमें ऐसे हाथ दे जो मदद के लिए उठें। हे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए भी जो हमें अभी नहीं मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरा समय हमारे समय से उत्तम है। आज हम घोषणा करते हैं, हम डर से नहीं विश्वास से चलेंगे, हम परिस्थितियों से नहीं तेरे वचन से चलेंगे। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर, ताकि जब लोग हमें देखें तो हमें नहीं, तुझे देखें अंत में। हे पिता परमेश्वर, हम फिर से तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा करते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, तू ही हमारा परमेश्वर है, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। हम यह सब कुछ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।